अब देखिए दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, 343 का संबंध आपको 196 से किस प्रकार दिया गया है। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि 343 जो है, हम जानते हैं कि ये आपका 7 का क्यूब होता है, ये आपका कितना का क्यूब होता है, ये आपका 7 का क्यूब होता है। और आपका जो 196 है, ये 196 क्या होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है। तो मतलब देखिए इन दोनों में क्या संबंध हुआ कि मतलब इसको 2 से गुना किया, इसको कितना से गुना किया, 2 से। ऐसे में देखिए 343 का जब हम लोग घनमूल निकालेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। ये 14 का स्क्वायर है, तो मतलब 7 से 14 तक पहुंचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, 2 से गुना करना पड़ा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ आपका 729 दिया गया है। अगर यहाँ से देखिए 729 का हम लोग घनमूल करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, यानी कि 9 का क्यूब कितना होता है आपका, 9 का क्यूब होता है आपका 729। कितना हो जाता है आपका, 729 हो जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका क्या किया कि इसको 2 से गुना कर दिया। तो हम लोग भी यहाँ से क्या करेंगे कि इस 9 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी आपका 18 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर कर देंगे। तो जब 18 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना होता है, 18 का स्क्वायर 362। 18 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 18 का स्क्वायर होता है आपका 324, सॉरी आपका 62 नहीं होता, 324 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है आपका 324, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों बस ये लॉजिक भी आप लोग को 100% समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा हम लोग टेक्निक लगाते हैं, इसी टेक्निक को बनाने के लिए आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा अपने दिमाग से। तो चलिए, आज का क्लास इतना ही तक समाप्त रहा। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक क्लास लेकर रीजनिंग आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्लास लेकर आऊँगा। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, 487 अनुपात आपका 124 है, तो 791 अनुपात आपका क्या होगा। यानी कि 487 से संबंध आपको 124 से किस प्रकार दिया गया है कि जब भी अगर देखिए यहाँ पर आपका बड़ा संख्या दिया हुआ है और यहाँ पर आपका छोटा संख्या दिया हुआ है, तो जब भी अगर हम लोग को बड़ा संख्या से अगर छोटा संख्या में पहुंचना है तो यहाँ हम लोग ऐसा करते हैं। देखिए यहाँ 487 में से क्या कीजिए, आप 124 को घटा दीजिए। तो 487 में से अगर हम लोग यहाँ से 124 को घटा देते हैं तो 7 में 4 गया 3, 8 में 2 गया 6, 4 में 1 गया 3, 363 होगा। अगर हम लोग 487 में से अगर क्या करेंगे, 363 को हम लोग घटा देते हैं। देखिए 487 में से हम लोग क्या करेंगे, अगर 363 को घटाते हैं तो क्या आपका 124 पूरेगा, एकदम पूरेगा। 7 में 3 जाएगा तो यहाँ 4, 8 में 6 जाएगा तो 2, 4 में 3 गया 1, मतलब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, 363 को घटाना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या कीजिए, आप लोग 791 में 363 को घटा दीजिए। तो देखिए 300 यहाँ 11 में 3 जाएगा आपका कितना होगा, 8 हो जाएगा, या 8 में 6 जाएगा तो कितना होगा आपका, यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हुआ आपका 7, 7 में 3 जाएगा तो कितना होगा 4, यानी कि 428 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। बस थोड़ा सा क्या कि रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन में आपको हम लोगों को करना क्या पड़ता है कि लॉजिक लगाना पड़ता है, क्योंकि रीजनिंग का मतलब ही आपको क्या तर्क शक्ति, आपको तर्क लगाना पड़ेगा कि किस प्रकार से इन दोनों का संबंध है। तो जिस प्रकार से इन दोनों का संबंध होगा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको संबंध ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों देखिए, आपका एम के शर्मा टीचिंग पॉइंट में स्वागत है। और ये खास करके जो आपका रीजनिंग एनालॉजी का जो क्वेश्चन बनाया गया है, ये खास करके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर, मतलब वो क्या कहा जाए कि बहुत ही बेहतर मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया गया कि 18 का संबंध अगर आपको 9 से दिया गया है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ 12 का संबंध किस प्रकार से आपको दिया जाएगा। देखिए हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका संख्या 18 दिया गया है और यहाँ पर आपका संख्या 19 दिया गया है। तो हमको 18 से 9 के पास पहुँचना, सॉरी यहाँ पर संख्या आपका 9 है, तो 18 से हमको 9 के पास पहुँचना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि देखिए, अगर हम यहाँ से 18 का अगर आधा कर देते हैं तो आपका 9 हो जाएगा। इसको अगर 2 से भगा देंगे तो आपका 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, आप अगर 12 को क्या कीजिए, अगर 2 से भगा दीजिएगा तो 6 होगा, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया नहीं है। तो कुछ और लॉजिक हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो कैसा लॉजिक हम लोग उपयोग करेंगे, यहाँ देखिए, अगर यदि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 18 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 18 का स्क्वायर आपका होता है 324। अब देखिए 324 से हमको 9 लाना। अगर हम इन तीनों को क्या करते हैं, आपस में अगर जोड़ देते हैं कि 3 + 2 + 4, तो आपका हो जाएगा 4 3 7 2 9, यानी कि स्क्वायर करके हम लोग योग कर दिए हैं तो आपका कितना हो गया है, 9 हो गया है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 12 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और उस 144 को अगर हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो 1 + 4 + 4, 4 4 8 1 9, यानी कि आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो आपका आंसर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर योग करने पर आपका 9 हुआ। इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दोस्तों मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन, ये लॉजिक आप लोग को 100% समझ में आया होगा। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने आता हूँ।